नवीन प्रकाश और आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। बता दें कि देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ रही है, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जानेंगे बिहार में 2024 की राजनीति क्या होगी और कैसा होगा। क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट मिल रहा है, 4 सीट मिल रहा है? आइए हम जानते हैं। जी बताइए मैडम। देखिए, सीट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो थोड़ा वक्त देने पर ही बताएंगे, और हमारे जितने सांसद हैं ऑनरेबल मिनिस्टर सब मिलकर ही डिसीजन लेंगे। बट इतना मुझे पता है कि आपने जब डिसीजन ले लिया एनडीए के साथ आजीवन रहने का, तो हमें सीट के लिए मारामारी नहीं है। जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होने वाला है वो अच्छा ही है। जो विधि का विधान होगा, जैसे कि पहले 6 सीट था तो क्या मैंने क्या बोला, जो विधि का विधान होगा हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है। वेरी रिलैक्स। लोग अभी इतने ये बोल रहे हैं वो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। अभी हमारा 9 अप्रैल को फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। फूड प्रोसेसिंग के इंस्टीट्यूट आपका हाजीपुर में। ये बताइए कि जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें अभी क्या काम चल रहा है यहाँ पे? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, अभी आपका बिहार में कितना डेवलप किया है? बिहार में डेवलपमेंट का तो कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जब तक हैं और जब तक आपकी बिजली की दरें इतनी बढ़ी हुई कि अभी जाके सब्सिडी मिली है, और उद्योग जब तक वो जमीन के मामले में हमें मदद नहीं कर रही, क्योंकि बिहार सरकार में अभी क्योंकि नीतीश जी बैठे हैं तो सब चीज़ पे एक बोल लीजिए कि एक रोक लगा हुआ। तो जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, जब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी तो ये मुश्किल है। बाकी सेंट्रल से आप देख लीजिए, मिलेट ऑफ द ईयर का घोषणा हुआ है। इंडिया सबसे टॉप किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड में मिलेट में 40% ग्रोथ के साथ। राजस्थान नंबर 1 है मिलेट्स में, जिसको मोटा अनाज बोलते हैं। बिहार को भी हमें आगे लेके जाना, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और साथ साथ चुनाव भी सामने है। तो चुनाव के द्वारा हम लोग कुछ ऐसा करेंगे ताकि हम लोग बिहार में रोजगार लाभ है। इसी की शुरुआत जो हमारे दायरे में रह के जितना सक्षम हम लोग हैं, उसी में हम लोग हाजीपुर में अभी फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट डाला जा रहा है, जहाँ पे लोग फूड प्रोसेसिंग के बारे में शिक्षा लेंगे। क्योंकि आप लोगों को जब तक शिक्षित नहीं करोगे वो विकास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिहार में जो है मजदूर जाते हैं बाहर, और बिहार में बेरोजगारी बहुत बिल्कुल। और इसीलिए अभी हम लोग एजुकेशन सिस्टम स्पेशली फूड प्रोसेसिंग के ऊपर कि आप पहले लर्न करो, उसके बाद अर्न करो। एक बार आप सीख जाओगे जमीन को कैसे एक्वायर करना है, लोगों के साथ बात कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस ढंग से फूड प्रोसेस होता है। अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो गवर्नमेंट आपको कैसे मदद करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग में, वो सारे बारे में हम लोग अभी जानकारी देने वाले हैं, और बहुत जल्दी हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये बताइए, बिहार के लिए सभी लोग लगे हैं कि बिहार आगे जाए। कोई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कोई दवाई कमाई करके कर रहा है। ऑलरेडी नीतीश जी पहले से चल रहे हैं, कई बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इतने लोग लगे हुए हैं, इसके बाद क्या बिहार का विकास? देखिए, ऑनेस्टली बताए, लोग अभी तक डेवलपमेंट की बात की है। डेवलपमेंट ऑनेस्टली कोई इसलिए भी नहीं किया क्योंकि लोग बिहार के लोग ऊपर की चीजों में दिखावे में आ जाते हैं, और उनको जैसे बहुत भीड़ इकट्ठा करके या फिर कुछ ऐसे बातें करके लोगों को इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया जाता है कि किसी के कभी चेहरे के ऊपर, कभी बातों के ऊपर लोग वोट दे देते हैं। लेकिन आप इस बार बिहारियों को ये सोचना है कि भाई आप किसी कास्ट को देख के वोट मत करो। जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं वो यादव है तो यादव को ही वोट करे, जस्ट बिकॉज ये भूमियार है तो भूमियार को ही वोट करे। आप एक ऐसा नेता चुनो जो सच में दहाड़े, जो सच में वोटिंग करे, जो सच में आपके बिहारियों के लिए सोचे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब गुजरात को देख के अगर आप अपने चीज़ों को बदलना चाहोगे, गुजरात मॉडल बोलिए, या फिर आप उस हिसाब से चंडीगढ़ का डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे और भी एरियाज हैं, उस हिसाब से आप बंगाल को भी देख लीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम मरे मरे, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है भाई, यहाँ तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी नहीं है। तो ये सारी चीजें तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग सच में एक ऐसा सोच वाले नेता को लाएंगे। अब वो कोई भी जाति, भले ही यहाँ पे पॉलिटिकली लोग उनके जाति के आधार पर। मेरा ये कंसर्न है कि ये भी बोल रहे हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, अगला भी बोल रहा है कि बिहार जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोल रहा है, पहले वो खुद तो फर्स्ट हो, पहले वो खुद तो यहाँ पे आके रहे। हम अगर बंगाल फर्स्ट बंगाली फर्स्ट अगर हम बिहार में बैठ के बोलेंगे और 4 दिन के लिए हम अपने घर जाके वहाँ पे लोगों को हाथ हिला के और वोट बटोर लेंगे, और 4-5 ऐसे लोगों को वहाँ पे ले लेंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो बाहुबली हैं, और उनके दम पे हम उछल के वहाँ पे तो लोग मेरे पर यकीन नहीं करेंगे। मेरा कहना है कि बिहार के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं, फिर भी बिहार पीछे। बिहार के लिए लोग कोई नहीं लड़ रहे, नेता दिखा रहे कि वो लड़ रहे हैं। अगर जिनको सही में लड़ना होगा वो लड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं। अगर हम अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की बात करें, एम्स वगैरह में जो इलाज होती है
तो इतना ज्यादा इतने लोग उनके पास आते हैं, सब वहाँ पे जाते हैं। में इलाज करने से तो बिहार का विकास की बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ आपका हेल्थ इतना ठप है कि लोग उस पैसे को भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कम से कम आपके घर में जब बीमारी होती है तब आप ये नहीं सोचते कि आप पे विकास है कि नहीं, तब सोचते कि भैया मेरे घर में बच्चा कैसे ठीक, भाई कोई तो मदद कर रहा है। और रही बात विकास की, तो ऑलरेडी अभी आप देख रहे हैं, अभी हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू जो जितना हम लोग अभी कर सकते हैं कितने लोगों को बिहार से फूड प्रोसेसिंग में रोजगार अभी तक कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ही नहीं। एक क्यों? आपका तो प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क था, वो तो आपका बंद करवा दिया बिहार सरकार ने। क्यों नहीं भाई तो ये बिहार सरकार से पूछिए ना, इन्वेस्टमेंट जो करे, इंडस्ट्रीज यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे, वो अपने पैसे से बिजली पानी सब कर लिया। बिहार सरकार से बात डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार जी जब अपने कुर्सी को चेंज किए, जब उस वक्त शहनवाज हुसैन जी जब उद्योग की बात कर रहे थे, उद्योगपतियों को ला रहे थे, अचानक सबका कुर्सी क्यों बदल लिए? भैया चाहते ही नहीं कि भाई गरीब से लेके अमीर तक लोग पढ़ाई करके कमाई करें, क्योंकि बुद्धि आ जाएगा ना, बुद्धि आ जाएगा तो इन सब नेताओं को तो चलेगा नहीं। लेकिन अब वो नहीं होगा, अब उनको हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर शब्दों में लोगों को भी समझना होगा कि भाई बातों में मत आओ, काम को देखो। नीतीश कुमार जी को तो अपने 17 साल देखा, लालू जी को आपने देखा, बिहार को आप कौन सा स्टेट के साथ आप तुलना कर सकते हैं? एक भी स्टेट के साथ आप तुलना नहीं कर सकते। जब आप किसी और स्टेट के साथ तुलना नहीं कर सकते तो अपना खुद का वोटिंग खुद अपने घर के विकास के लिए करो, और ये कोई नेता नहीं करेगा, हर एक बिहारी का ये फर्ज है। बिहार के लोग हर जगह अपमान से, मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो आपके ऊपर है। बिहारी अपने आप को अगर इतना कमजोर बाहर में जाके दिखाएंगे और अगर ऐसे फील करेंगे तो देखिए बिहारी आगे है, बिहार आगे नहीं है। मैं बार बार बोलूँ, हम ऐसे बहुत सारे मेरे बिहारी दोस्त हैं जो अलग अलग स्टेट में बहुत अच्छा कर, उनको बहुत मन है कि बिहार आके कुछ करना, लेकिन वो मन करके आते हैं, 4 दिन बिहार की स्थिति देख के फिर भाग जाते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता भाई? हम जब 14 साल आके कर सकते हैं और धीरे धीरे करके लोगों में, तो ये बीरा उठानी पड़ेगी। और अब जो नेता बिहार पास बिहारी को, वो कितना दिन बिहार में रहते हैं? बिहार का विकास करने के लिए बिहार के लोगों के बीच में जाके उनको समझना पड़ेगा, ना कि अपना मतलब शांति एक पद लेके बैठ जाना होगा। बिना शर्तों का अगर राजनीति में उतर के काम करना है तो कीजिए, नहीं तो घर बैठिए। तो एक बोलिए 24 का लोकसभा क्या स्थिति है? 24 का लोकसभा में देखिए डेफिनेटली इस बार महागठबंधन की स्थिति भी थोड़ी डगमगाती हुई दिख रही है, और बीजेपी इस पर हाल नहीं छोड़ेगी। क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है? डेफिनेटली नॉट। अगर वो सीएम मटेरियल में उनका अगर अभी जगह जगह पे दंगे हो रहे हैं और दंगे के दिन वो इफ्तार पार्टी में अपना लाल किला का पोस्टर लगाते, सोच लीजिए मेरे सीएम का क्या हाल है। उनको तो पता नहीं कौन से ऐसे यंगस्टर ने उनको ऐसा मंत्र फूका कि क्या कहते हैं, अंकल अंकल आप जाओ अभी पीएम बने। ऐसा कौन करता है भाई? आपने कभी देखा है? ये सब हम लोग किंडरगार्टन में करते थे कि भाई पीछे लाल किला का फोटो लगा के बच्चा ने फोटो खींच खुश हो गए। व्हाट इज दिस? मैंने क्या बोले, ये सब बेवकूफी वाला काम वो उनको करवाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनको सब समझ है, और नीतीश जी को हम लोग इसलिए हल्के भी नहीं ले सकते, वो कब फिर से पलटी मार जाएंगे आपको भी नहीं पता। क्या बीजेपी में आएंगे तो आपसे असंभव। जैसे ऑलरेडी अमित शाह जी ने बोल दिया दरवाजे बंद है, मतलब दरवाजे बंद है। ये तो तेजस्वी भी कहते हैं। तेजस्वी यादव का छोड़िए ना भाई, उन्हीं लोगों ने तो नाम दिया पलटू चाचा, ये चाचा वो। तेजस्वी यादव अपने मतलब के लिए बैठे कि चाचा जी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अगर पीएम बनेंगे तो उनको सीएम की कुर्सी मिले। लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी को फाइनल फुल एंड फाइनल सिग्नल नहीं मिलता है पीएम बनने का, तब कभी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इतना जान लीजिए वो जब तक जीवित है वो सीएम के पद पे ही रहना चाहते, लेकिन कितना इस बार उनको लोग जनता सपोर्ट करेंगे ये वो खुद भी जानते हैं और जनता भी जानते हैं। ये बताइए कि तेजस्वी सीएम बनेंगे? यादव जी यंग नेता है, अच्छे नेता हो सकते थे अगर वो अपने जो पिछले जो उनके पिताजी या उनके पहले जो कारनामे, उनके पास एक हिस्ट्री है जिनको उनको हमेशा फेस करना पड़ता है। कभी सीबीआई करे, कभी ईडी का क्वेश्चन, और जवाब देने पर वो उलझुल बयान भी कभी कभी देते हैं, और हमेशा एयरपोर्ट पे ही वो पाए जाते हैं। आप देखिएगा या तो उनका एयरपोर्ट पे पीसी होता है या तो कहीं बाहर में होता है। मैंने भी उसको बहुत ज्यादा बिहार में पता नहीं कहाँ जा रहे क्या जा रहे मुझे नहीं, हमेशा मैं उनको टीवी में देखती, ऐसे अचानक से लोगों में नहीं देखती। तो भैया अभी से आप डिप्टी सीएम होकर अगर इतने ज्यादा हाई प्रोफाइल दिखाओगे तो सीएम बनने के बाद तो आप ही का वही हाल होगा। और महागठबंधन के बनते साथी आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद या फिर कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे कुछ दंगे फसाद, मार पीट, लूट मार
छपरा तो सबसे ज्यादा टारगेट एरिया में रहा लास्ट ईयर। पूरे बिहार में चल रहा है, पूरे बिहार में अच्छा, 38 डिस्ट्रिक्ट चल रहा है भाई। ये और है, ऐसा नहीं है कि जब बीजेपी के साथ गठबंधन था नीतीश कुमार साथ में थे तो दंगे नहीं होते थे, नहीं, कल भी होते थे। नहीं, मैंने आज तक मैं 13 साल में इस टाइप के दंगे नहीं देखे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का संगति बदलने से वो भी बदल गए। संगति का असर कहते हैं उसको। एक कहता है ना, अगर आपके 5 दोस्त अगर मान लीजिए गाली गलौज करेंगे तो चौथा जो आपका छठा दोस्त वो भी गाली गलौज देना सीख जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो बीजेपी का जो टेन्योर था या फिर जो उनके लोग थे वो बड़े सभ्य थे, ढंग से बात करना जो भी ठीक है वो उस वक्त भी थी। और देखिए अभी जो उन्होंने जो क्या कहते थे जो पत्र जो बांटे थे लास्ट ईयर, वो भी उनकी नियुक्ति हुई थी एनडीए के सरकार में, लेकिन अपने बांटे का महागठबंधन की सरकार में। और ये झूठा बात, पहले 10 लाख सरकारी नौकरी बजट में दिया गया, 10 लाख नौकरी से सरकारी नौकरी, भैया किधर है? बीत गया, आज हो गया अप्रैल, मई आने वाला है, किधर है नौकरी? आज बजट बिहार के लोग बेरोजगार बजट साल भर के लिए है ना, किधर है? न्यू 9 मेडिकल हॉस्पिटल आने वाला है, किधर है? पीएमसीएच का जो आप उद्धार करने वाले थे, किधर है? बच्चों की जो साइकिल योजना फलाना ढमकाना, किधर है? कुछ तो नहीं दिख रहा है। बजट में आपने दिखा दिया इतना खर्च हो गया, किधर है? ये सब सवाल करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, और जवाब जो मांगते जाते हैं तो सदन से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये तो अराजकता फैल चुकी है। अब इसको बंद तभी कर पाएंगे जब जनता इस बार सही वोट करेंगे, ना कि जाति के ऊपर वोट करेंगे। कास्ट योर वोट बट डोंट कास्ट फॉर कास्ट। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 2024 में कितने सीट? देखिए ऑनेस्टली बताएं, मैं हमेशा से बोल रही हूँ, फिर मैं आपको दोहरा रही हूँ, हम लोग लॉयल्टी पे विश्वास करते हैं और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर बहुत ज्यादा करीब है, हमारे पीएम सर बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी जो दुबई गए थे, गोयना से जो लोग आए थे वो पीएम मोदी के कहने पर ही हो गए थे। चंडीगढ़ में जो आपका बड़ा सा भी सेमिनार हुआ था वो उनको पीएम मोदी नहीं भेजे। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा से पता है कि मिनिस्टर अपने से मुंह से कुछ मांगता नहीं, और आप जब नहीं मांगते तो भगवान या फिर ईश्वर आपको देखता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें 5 मिले, 6 मिले, 10 मिले, जो भी मिलेगा, 100 मिले, 40 के 40 मिले, 1 मिले, 2 मिले, हम लोग सब में एनडीए के साथ ही करेंगे। हम लोग एनडीए के साथ, जो एनडीए का फैसला होगा हम लोग उनके साथ मानेंगे। तो 4 सीट मिला तो 4 सीट पे भी जो फैसला होगा, 4, 8, 10, 5, 15 जो होगा, क्योंकि हम लोग मरते दम तक एनडीए के साथ हैं, थे और नहीं। ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का एकदम, उन्होंने 100 बार खुद बोला, इस बार भी बोला। 40 सीट पे मतलब नवादा का क्या स्थिति है? देखिए नवादा का विचलित होने की जरूरत नहीं। जस्ट बिकॉज अमित शाह जी ने आके वहाँ पे बोला बीजेपी की नजर है 40 सीटों पर, ये उनके लिए था चेतावनी जो गठबंधन बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिनको ZY ABCD कैटेगरी दी गई है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही उन्होंने बयानबाजी की, सब अपना अपना निर्दलीय लड़ने का फैसला करेगा तो कोई कुछ करेगा। इससे ये साबित होता है भैया आप गठबंधन करने आए थे अपने सुख के लिए, टिकट पाने, आपको एक पद चाहिए, आपको मिनिस्ट्री चाहिए, हो गया खेल खत्म, अब लो करो। आप सबसे बड़ी पार्टी के साथ अब शर्त रख के आप जीत पाओगे, और वो भी इस आधार पर कि आपको सत्ता मिले, आपको सीएम फेस बनाए। भाई क्यों बनाएगा? आप रहते कितना दिन हो बिहार में, किसी और के बारे में बोले भैया, क्या आप लोग कौन सा ऐसा बड़ा काम करो जिसके लिए अचानक से इतना मोहित हो जाएंगे? और इससे कैरेक्टर जज होता है, कैरेक्टर हमेशा जज होता है आपकी बुरी स्थिति में। और कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसको आप या तो ना बोलो या आप एक गलत डिसीजन लेके उसका आंसर दे दो। बीजेपी में बिल्कुल नहीं है, कहाँ से महंगाई? मेरे को तो कहीं से महंगाई नहीं लगता है। महंगाई तो तब भी था, अगर कोई चीज को बदलने के लिए जीएसटी अगर अप्लाई हुआ तो उद्योग भी तो बढ़ा। आज अगर पूरे 100 के 100 कंट्रीज में से ज्यादा कंट्री में अगर इंडिया का एक नाम है तो वो नरेंद्र मोदी जी के बदौलत। और 9 साल की उनकी उपलब्धि, उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, सब जानते हैं 9 साल की उपलब्धि उन्होंने आज तक क्या किया नहीं किया, पूरी चीज हम लोग 9 तारीख को आपके साथ साझा करेंगे। हमारे पेट्रोल, डीजल, गैस, देखिए सही बताएं कि अगर एक तरफ वो चीज बढ़ रहा है तो बाकी चीजों का भी तो इकोनॉमिकल ग्रोथ भी तो आपको देखना होगा ना। जीडीपी अगर फॉल करेगा तो हम लोग तो सब मारे जाएंगे। आपको शेयर मार्केट को ध्यान में रख के बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है, तो अगर उसके साथ अगर आप आंकड़ा मिलाएंगे तो हम लोग सही जा रहे हैं। भैया अगर आपको कोई चीज महंगी लग रही है तो आपको पैसा ज्यादा कमाना चाहिए, और पैसा ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको अपने बारे में, अपने जाति के बारे में, जैसा हमेशा बोलते जाति अपने स्टेट के बारे में सोचा जाए। हर नागरिक, डबल इंजन की सरकार थी बिहार में, तो क्या विकास हुआ था? डबल इंजन की सरकार विकास में थी तो घर का मुखिया कौन था?
सीएम थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको तो कोई मना नहीं किया। ये तो आप भाग रहे हैं। बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर शहनवाज हुसैन जी जब उद्योग लाना चाहें उसी वक्त वो हाँ करके पेपर साइन करके वो निकल जाते। उन्होंने उद्योग लाने ही नहीं दिया। उनको लगा कि भाई जो हमेशा उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों में जो बांटा है, कहीं वो लोग पढ़ लिख ना जाए, ये डर से वो भाग गए। भाई ये स्ट्रैटेजी तो लालू जी के टाइम से चल हुई है कि भाई हम ना ये पढ़े ना तुमको पढ़ने देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। आपको क्या चाहिए? सीएम राबड़ी देवी की छवि चाहिए कि आपको ऐसा सीएम चाहिए जो भाई पढ़ा लिखा हो? मेरा क्या कहना है कि जब बिहार में बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो विकास क्यों नहीं हुआ? आपको कैसे पता विकास नहीं हुआ? अभी जितने भी रोड ब्रिज ये सब आप देख रहे हैं, और बीजेपी जिनको कार्यभार दिया, आपसे जब बिहार संभाला ही नहीं गया और उनको कोई बुलाए, उनको कोई मैंने जबरदस्ती नहीं था। भाई आप ऑलरेडी क्या कहते हैं, चिराग जी ने उनको इतना डैमेज किया था या फिर उनके साथ एक साजिश की गई थी, इतना डैमेज किया था कि उनको डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ी। हम लोग उनके लालायित नहीं थे, हम लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये उनकी आवश्यकता थी, हमारी नहीं, क्योंकि उनको कुर्सी नहीं छोड़ना था। उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब देखा कि नहीं हो रहा है, वहां से फटकार पड़ी होगी या फिर चीजें सही नहीं हो रहा और देखा गया। सीएम साहब सेंट्रल से जवाब, तो आपको सेंट्रल से इतना फंड मिलता है, जाता किधर है? आप खर्च क्या करते हो? बीजेपी ने किया, इन्होंने विकास नहीं किया। डेफिनेटली आप, अगर ऐसी बात है तो गुजरात कैसे आगे चला गया? आप मुझे बताइए ना, साउथ या फिर अलग अलग जगह जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वो स्टेट कैसे आगे बढ़े? यूपी को देखिए ना, योगी जी का कार्यकाल 10 साल है, जब 17 साल, भैया वहाँ पे 75 जिले में 70 जिले में मेडिकल कॉलेज आ रहा है, आपने क्यों नहीं विकास किया? बनारस की छवि बदल गई, गोरखपुर की छवि बदल गई, लखनऊ की छवि बदल गई, बिहार की कमी की बात है। ये सवाल तो हमारे ऑनरेबल सीएम से मैं भी कर रही हूँ, या तो बिहार की छवि बदली या तो खुद बदल जाएगी। 2025 में क्या नीतीश कुमार आएंगे? आई डाउट, क्योंकि आप देखिए यंग लोगों का जमाना है। 25 में नीतीश कुमार रहेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी का जो समय है, यंगस्टर्स बोलिए, क्योंकि 55% टू 45% टू 55% यूथ बिहार से आता है, तो लोगों को चाहिए यूथ नेता जो बिहार में रह के बिहार को जाने, बिहार को समझे। ऑनेस्टली बताए, बीजेपी जिनको चेहरा मानती है, हम भी मानते हैं, लेकिन मेरा अगर पर्सनल अगर आप चॉइस बोलिएगा तो डेफिनेटली सम्राट चौधरी जी को दूंगी नेक्स्ट योगी ऑफ बिहार। क्यों सम्राट चौधरी? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अब उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है वो छोड़ दीजिए, उनके पिताजी मोदी के खिलाफ क्या बोले वो छोड़ दीजिए, वो पास्ट इज पास्ट। हम लोग प्रेजेंट पे जीने वाले और फ्यूचर पे जीने वाले, और वो भी बेबाक बोलते, वो बिना डरे बात करते, मीठे बोलने वाले नेता, क्या कहते हैं, अभिनेता होते, स्क्रिप्टेड होते हैं। सम्राट चौधरी में वो दम है, वो गट्स है, और जिस ढंग से वो खुलेआम चैलेंज आजकल देने लगे हैं, हम श्योर कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। कोई नहीं दिखता है जो बिहार का नेतृत्व करे, मुझे बिहार को आगे ले जाए। थोड़ी बहुत देखिए आस्था, ऑनेस्टली बताए, क्या कहते हैं, ऐसा कोई चेहरा तो मुझे ऑनेस्टली सामने दिख नहीं रहा है। चिराग को आप पसंद चिराग जी को कौन नहीं लाइक करता? भाई इतना हैंडसम चेहरा, आई आल्सो एडमायर हिम, लेकिन वो बन सकते थे या बनने में काबिलियत रखते थे, लेकिन अभी उन्होंने बोल दिया ना 40 के 40 सीट खुद लड़े, पहले लड़े, तो हम तो चाहते वो लड़े, पहले वो बिहार में रहे। मैं उनके ऊपर खुश हो जाऊंगी जिस दिन वो फुल टाइम बिहार में रहने लगे। क्योंकि आपको लगता है चिराग जी बिहार का डेवलप कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो जानते ही नहीं है बिहार में। देखिए मैं भी सारे भाषा नहीं जानती, लेकिन मैं फीलिंग समझती हूँ बिहारी हूँ। आपके पिताजी कितने बड़े नेता थे, आप तो लकी हो कि आप उस घर में पैदा हुए हो। आप स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र हो, लेकिन क्या बताएं आपको भाई 4 दिन 5 दिन के बाद आपको घुटन होने लगती है। जब तक आप दिल्ली जाके एक बार ब्रीद नहीं करते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करके नहीं आता, आपको यहाँ पे मजा नहीं आता। तो मजा आने के लिए बिहार नहीं है, फिलहाल उनके लिए बिहार एक लर्निंग स्कूल है। डेफिनेटली वो अच्छा कर सकते हैं अगर वो अपने कुछ आदतों को बदल लेंगे, अपने आसपास के लोगों को बदल लेंगे, चापलूस से हटकर डिसीजन सही लेंगे। और सही डिसीजन का मतलब सवाल 2 ही है, जम्मू कब जा रहे हैं, जम्मू लगातार आपको सोचना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, और दूसरा बिहार में 20 दिन रहते दिखाई, बस 20 दिन नहीं रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते, 6 से 7 दिन रहते। तो क्या लगता है कि वो विकास कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। मैं तो फिर बोलूं, जो बिहार में नहीं रहता है, मैं यहाँ से बैठ के मैं बोलूं कि मैं जम्मू कश्मीर का मैं एकदम विकास कर दूंगी और मैं 4 दिन के लिए ठंड में जाऊंगी, आ जाऊंगी, सब थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो ही हैज टू लर्न, उनको सीखना पड़ेगा। पहले सीखेंगे फिर इम्प्लीमेंट। देखिए पहले सीखना, फिर सोचना, फिर इम्प्लीमेंट करना, ये तीनों प्रोसेस होता है किसी भी चीज। आप ये कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि उनको सीखना पड़ेगा? इसीलिए सीखना पड़ेगा कि उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मिशन है
वो विजन अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन जीरो। इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी उनको लोगों का सहारा लेना। बिजली के मामले में एक दिन धरना लग रहा है और जैसे ही सब्सिडी ऑनरेबल सीएम साहब जो बहुत अच्छा डिसीजन है वो भी क्रेडिट वो अपने आप को दे दी। तो ये मौका परस्त होके काम करने से नहीं चलेगा। आप अपना रास्ता चलते जाइए, लोग आपको फॉलो करेंगे, लेकिन वो रास्ता चल रहे हैं एज अ हीरो बन के, वो नेता बन के नहीं चल रहे। जब नेता बन के चलेंगे उनका बोलने का, उनका चलने का छवि बदल जाएगा। आपको ड्रोन लेके चलने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल चलिए। आप अपना डिजिटल मार्केटिंग करके आप अपना जनाधार दिखा रहे हैं, लेकिन जनाधार जीरो होगा जब 40 सीट पे उम्मीदवार 40 जगह चिराग पासवान नहीं होगा, 40 अलग अलग लोग होंगे। वो कितने प्रखर और मुखर होते वो बात अब हम लोग करें। देवजानी मित्रा चिराग जी को नसीहत दी कि अभी सीखने की जरूरत है, बिहार में रहने की जरूरत है। बाकी खबरों में इतना ही। बने रहिए नवीन प्रकाश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।